हेलो फ्रेंड्स, हम अपना जो केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि कैसे कोई इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन कैसे होती है, अनबैलेंस इक्वेशन कैसे होती है, एक अनबैलेंस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है। हमने पढ़ा था, हम पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स होते हैं ना एलिमेंट के, उनके अंदर कोई ये नहीं होता कि अगर आयरन एक एलिमेंट है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे कि गोल्ड का एटम है वो सिल्वर के अंदर चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। ना ही ये होता कि कोई भी एटम जो है किसी रिएक्शन से डिसअपियर हो गया या एकदम से अपीयर हो जाता है। एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, रिएक्शंस के अंदर कुछ बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के अंदर बीच में। तो वो जो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है ना वो ब्रेक करते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो इसी से क्या होती है कि हमारे पास नई जो सब्सटेंसेस होती है उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो क्या हमने कहा क्या होती है, ब्रेकिंग एंड पुराने बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो एक जैसे हमारे पास रिएक्शन है, अलग अलग तरह की रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमने क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी बोलते हैं, इसको चूना बोलते हैं हम अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमने वाटर ऐड कर लिया। जब हम वाटर ऐड करेंगे ना तो हम देखेंगे ये जो हमारा अपरेटस है ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। तो क्या होता है इसके अंदर, रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन होती है एक्चुअल में कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलके क्या बना लेता है, स्लिक लाइन बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म के अंदर। और इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो इसमें जब हमने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनता है ना, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकेंड है कि जो हमारा स्लिक लाइन बन गया ना, इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। कैसे कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, अब ये क्या करेगा, एयर के अंदर जो CO2 है उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास वॉल्स के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। और 2 या 3 दिन के बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है ये हमारे पास एक शाइनी फिनिश देती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ मिलकर क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, प्लस में वाटर। जो मार्बल होता है ना हमारा, उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। इसके अलावा कुछ और दूसरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखी है। जैसे जब बर्निंग ऑफ कोयल होती है तो कोयल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, वो एयर के साथ ऑक्सीजन, एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। सिमिलरली जब H2 प्लस में O2 मिलके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं तो ये भी क्या है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है दोनों के अंदर। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो वही बात है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। जो हमने एक्टिविटी देखी थी, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड वाली थी, तो उसमें देखा था कि बहुत ज़्यादा हीट निकल रही थी, क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा है, इससे क्या होएगा, जो भी रिएक्शन मिक्सचर होता है ना, जब हीट निकलेगी तो वो गर्म दिखेगा। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा हम कोई दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के भी एग्जांपल कर सकते हैं कि जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की, कोई भी जैसे मीथेन है, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होएगी तो CO2 प्रोड्यूस होएगा और वाटर प्रोड्यूस होएगा। और ठीक है, सिमिलरली जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन भी क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम सभी को एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। तो हम ये एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं, फूड से लेके आते हैं, जो भी हम खाते हैं। तो इसका डाइजेशन होता है, जब भी डाइजेशन होगा तो ये स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, मतलब स्मॉलर सब्सटेंस के अंदर टूटता है। जैसे जो भी राइस पोटैटो ब्रेड है उसके अंदर क्या है, ज़्यादातर मतलब कुछ फूड है उसमें हमें पता है 5 कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें एक कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारा किस में टूटता है, ये ग्लूकोज के अंदर टूटता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है अब ये कंबाइन करता है किसके साथ, ये जैसे ग्लूकोज है, इसने
इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है, वाटर बनाता है, प्लस में कुछ एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो इक्वेशन है ना पूरी, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो भी वेजिटेबल मैटर होता है या फिर ठीक है उसका जैसे डिकम्पोज होता है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि आप अगर गांव वगैरह में हो तो जैसे खाद वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें तो बोलते हैं उसमें से कुछ ऐसे गैसेस से निकलती हैं, तो वो गर्म होता है। अब हम बात करते हैं जो रिएक्शन हमने की थी एक्टिविटी 1.1 के अंदर, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, तो वहाँ पे भी एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। सेकेंड हमारी जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट ले लेते हैं एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, इसका कलर देखते हैं। तो इसका जो फेरस सल्फेट है ना, इसका कलर जो होता है ना वो हमारे पास कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर है हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का। तो बाद में क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, FeSO4 जब हीट करेंगे तो ये क्या देता है, फेरिक ऑक्साइड देता है, प्लस में इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है ना वो निकल जाती है। तो क्या हो रहा है, एक जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन यानी कि टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो है, इसका मतलब इसके अंदर 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आता है, FeSO4 0.7H2। तो ये जो 0.7H2 है ना वो इसके अंदर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टल है। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टल के अंदर जो वाटर है ना ये क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। और फिर FeSO4 जो बच गया ये डिकम्पोज होकर इसने क्या दे दिया, फेरिक ऑक्साइड दे दिया, सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड दे दी। जो फेरिक ऑक्साइड है ये हमने कहा क्या है, सॉलिड है, जबकि CO2 और CO3 क्या है, गैसेज है। इसकी तरीके से जो कैल्शियम कार्बोनेट है लाइमस्टोन, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये वापस हमें क्या देता है, क्विकलाइम दे देता है, प्लस में CO2 दे देता है। CO2 को हम क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं या क्विकलाइम बोलते हैं, और इसको यूज करते हैं हम CO2 को CO2 को नहीं, CaO को सीमेंट के प्रोडक्शन के अंदर। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे इसको हीट कर रहे हैं, तो जब भी किसी भी चीज को हम हीट करते हैं वो टूटती है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही हम थर्मल डिकम्पोजिशन किसी और भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट का कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट का जैसे कलर होता है ना वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है लेड नाइट्रेट। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, और ये जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं ये किसके होते हैं, NO2 के होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है, जैसे कि लेड नाइट्रेट है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो ये जब टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, ये लेड ऑक्साइड बना देगा सॉलिड में, और NO2 बना देगा, प्लस में इसमें क्या होएगा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब हमारे पास एक वो है एक्टिविटी है, जैसे इसमें क्या कर लेते हैं, हम एक प्लास्टिक का मग ले लिया, इसमें 2 होल्स कर लिए नीचे, और उसके यहाँ पे हमने कुछ रबर स्टॉपर्स लगा लेते हैं। फिर इसके अंदर हम ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, जैसे ये ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रक्चर है वो इसमें दिया। फिर इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, पानी डालते हैं, इस तरीके से मतलब डालेंगे कि यहाँ पे जैसे ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, और इसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की एसिड की डाल देंगे। ठीक है, फिर इन 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर वाटर डाल दिया और इस तरीके से उनको इन्वर्ट कर दिया, और फिर इसमें से करंट पास करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ बबल्स देखने को मिलेंगे। इनकी वॉल्यूम देखेंगे तो हम देखेंगे एक साइड में तो वॉल्यूम क्या आ रही होगी, ज़्यादा हो रही होगी, और दूसरी साइड में जो वॉल्यूम होगी ना वो कम होगी। ठीक है, मतलब एक वाले की डबल होगी। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। जो तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, कि जैसे वाटर है ना ये टूट रहा है H2 के अंदर, प्लस में O2 के अंदर टूट रहा है, और जो H2O बनेगा ना वो क्या बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा किसका, ऑक्सीजन वाले का। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है ये जो बनेगी ना, ये किस पे बनेगी, ये तो कैथोड पे बनेगी, और जो ऑक्सीजन है ये हमारी किस पे बनेगी, ये एनोड के ऊपर कलेक्ट होएगी।
ठीक है, तो यही है कि जो वॉल्यूम है दो गैसेस का कलेक्टेड इन द सेम, वो सेम है नहीं सेम है, क्योंकि हमने देखा कि जो कैथोड वाला होगा ना, कैथोड वाले पे हाइड्रोजन होगी जो कि किसकी होगी, डबल अमाउंट में होगी, एनोड वाले पे जो ऑक्सीजन है उसकी। ठीक है, फिर इनको हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो अगर हाइड्रोजन के पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड होती है, उसके साथ क्या करती है, बर्न करेगी, जबकि ऑक्सीजन जो है ये सपोर्ट करती है बर्निंग को, हम ये कह सकते हैं। फिर आता है 1.8 एक्सरसाइज की, हमने AgCl ले लिया सॉलिड फॉर्म के अंदर और इसको सनलाइट के अंदर रख दिया, तो इसका जो AgCl होता है ना, ये व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, तो जब इसको सनलाइट में रखेंगे ना, इसका जो कलर होगा ना वो कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा सनलाइट के अंदर, क्योंकि जो AgCl है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है Ag के अंदर और सिल्वर के अंदर। सिमिलरली आपका जो Ag ब्रोमाइड है वो भी इसी तरीके से बिहेव करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, ये क्या देगा, Ag देगा प्लस में ब्रोमीन देगा। ये जो रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड की या फिर सिल्वर ब्रोमाइड की, इनको हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी दे रहे हैं हम रिएक्शन करवाने के लिए, सनलाइट दे रहे हैं, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना उनको एनर्जी चाहिए होती है, या तो हीट की फॉर्म में दो, लाइट की फॉर्म में दो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, हीट की फॉर्म में थर्मल डिकम्पोजिशन में दे रहे थे, लाइट की फॉर्म में सिल्वर वाले में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ तब दे रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स इनसाइड जा रही है, तो मतलब थर्मी मीन्स हीट, तो जिसको हम हीट दे रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या था, एक सब्सटेंस है एक्स जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो क्या थी, CaO थी, कैल्शियम ऑक्साइड थी, कैल्शियम ऑक्साइड जो थी इसका फॉर्मूला हो गया। फिर है ये रिएक्शन जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेती थी, हमने कहा था स्लिक लाइन बना लेती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, CaOH2 बनाते हैं। फिर एक्टिविटी में कहा था कि जो एक तरफ जो गैस बनी है वो डबल अमाउंट में है दूसरी के, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, टू मॉलिक्यूल जो होते हैं H2O के, वो क्या करते हैं, वो टूटते हैं और वो क्या देते हैं हमारे पास, टू मॉलिक्यूल्स देंगे H2 के, प्लस एक मॉलिक्यूल देगा ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक साइड की जो एक गैस है वो क्या है, डबल अमाउंट में है दूसरी गैस के। एक ऐसे यहाँ पे क्या दे रखी है, एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें क्या है, हमने क्या ले लिया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ba, बेरिलियम को शो करता है, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या आ जाएगा, OH आएगा, तो BaOH2 आ जाएगा। इसके साथ में हम क्या ले लेंगे, अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl होता है, क्या होता है, NH4Cl। तो इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होते हैं, एक वाइट कलर के अंदर PPT बनते हैं, ठीक है, जो किसी PPT बने हैं तो हमने कहा था किस फॉर्म के अंदर होंगे, सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे, तो BaCl2 निकल जाएगा, प्लस इसके अंदर क्या होता है, अमोनिया गैस निकलती है, NH3 निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगी, प्लस में जो बच गया वो क्या है, वो मिलके वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी, तो ये कह रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास एंडोथर्मिक होएगी या फिर एक्सोथर्मिक होएगी। तो ये जो रिएक्शन होगी ना आपकी, ये एंडोथर्मिक होगी, इस रिएक्शन के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये आपके दो तरह के क्या थे, रिएक्शन थे। अब तीन रिएक्शन रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कोरोजन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी।